कोई बात नहीं, अभी से ही रिकॉर्ड है। ठीक है, ध्यान नहीं था मुझे, नहीं तो मैं पहले रिकॉर्ड कर देता। तो कैसे बनाए तुम लोग, हमको ये पहले बताओ, इसको कैसे बनाए? ऐसे बनाए, इसको ब्रेक किए न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर में, ऐसे करके बनाए? क्या ऐसा किए थे अनीशा? सर हम डायरेक्ट बनाए। डायरेक्ट तो लंबा पड़ा होगा, देखो। तो अब जो है, ये तो 1 + sin² x का पावर हाफ है ना, तो इसको लिख सकते हैं हाफ लॉग 1 + sin² x माइनस हाफ लॉग। ऐसे कौन बनाया? सर यहाँ तक किए हैं हम भी, मतलब ये सेकंड वाला जो लिखे हैं यहीं से स्टार्ट किए थे। अच्छा ये, ठीक है। अब इसको हम पूरे को लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं u, इसको लिख देते हैं v, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ u माइनस v, y = ½ u - v हो जाएगा। हम्म। और अब जो है, तुम अगर अगर dy/dx तुमको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ du/dx माइनस dv/dx, यही होगा ना जी? इसको बोल दो हम्म। 1। अब u का अलग से डिफरेंशिएट करो, v को अलग से डिफरेंशिएट करो, और वो डिफरेंशिएशन वहां पे वापस डाल देना। नाउ u तुम्हारा क्या है, u तुम्हारा log ऑफ 1 + sin² x है, ठीक है। तो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको चलो मैं बोल दिया, इसको बोल देता हूँ, चलो z बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u = log ऑफ z, और z = 1 + sin²x, ये हो जाएगा। अब तुम्हारा du/dz, ये तो 1/z हो गया, और dz/dx क्या आ गया, 2 sin x cos x, ये आ गया, जिसको तुम sin 2x लिख देते हो, ठीक है। हम्म। तो अब तुम्हारा du/dx कितना आ गया, du/dz इंटू dz/dx, तो 1/z, 1/z का मतलब 1 + sin²x, और dz/dx हो गया sin 2x। हम्म। अब तुम्हारा भी देखो, भी क्या था, भी तुम्हारा था कितना, log ऑफ 1 - sin x। ऐसे बनाए थे तुम लोग, डायरेक्ट बना दिए थे। इसको बोल दिए चलो w। आशीष, ऐसे बनाए थे कि डायरेक्ट बना दिए थे? सर हम लॉग को सर डिफरेंशिएट नहीं, मतलब अलग अलग नहीं किए थे सर। अलग अलग नहीं किया था, अच्छा। ऐसे तुम्हारा सिंपलर हो जाएगा। हाँ सर। हम्म। और बोर्ड के लिए यही रखो, इस तरह में गलती नहीं होगा। हम्म। गलती जो है ना इस तरह में नहीं होगा, और बोर्ड में इस तरह से लिखोगे तो नंबर भी मिलेगा, क्योंकि तुम चेन रूल हर जगह दर्शा रहे हो। तो dv/dx जो है, क्या आ गया, dv/dw इंटू dw/dx, तो 1/w, w कितना है, 1 - sin x, इंटू -cos x, हो गया। तो अब du/dx और dv/dx ये तुमको पता है दोनों, ठीक है। इसको बोल दो 2, और ये जो है तुम्हारा ये है 3। अब 2 और 3 को 1 में यूज कर लो।
ये करोगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू हाफ, फिर du/dx तो तुम्हारा sin 2x/1 + sin² x है। माइनस dv/dx था, तो माइनस dv/dx करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x/1 माइनस sin x। आ गया? आ गया जी? हाँ सर। हम्म अब तो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। स्वप्निल तुम्हारा सारा क्वेश्चन हाँ हो गया था? स्वप्निल है ना? हाँ है तो। स्वप्निल, हाँ सर। सारा क्वेश्चन हो गया था? हाँ सर। अच्छा ठीक, हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो आज का होमवर्क लिख लो। अच्छा, पहले इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाता हूँ। हम्म ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एनसीईआरटी के में कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं तुम लोग को? अच्छा, अभी बनाया नहीं है, बनाया नहीं है, ठीक है, बना लेना जी। ये डिफरेंशिएशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। इस चैप्टर में कुछ रखा हुआ नहीं है, तब है ये आसान। अच्छा, 10 ही मिनट बचा है, तो क्या करें, क्वेश्चन नहीं दे दें क्या? थोड़ा सा बताते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहले भी ऐसे हम इसका फंडा तो दिए ही थे तुम लोग को, लेकिन अभी थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो। इन, इंट्रो दिए थे मतलब, और वीडियो भी तो है। हाँ, वीडियो तो खाली उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, इनवर्स तो नहीं है। इंट्रो दिए थे हम कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनवर्स के लिए तुम्हारा फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इनवर्स के लिए फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? हम्म बताओ, जब वो 1 to 1 हो, और क्या हो? 2 से 1 to 1 हो और ऑन टू हो, मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग ना। बाइजेक्टिव बोलता है कि सरजेक्टिव बोलता है, क्या बोलता है इसको जी? बाइजेक्टिव। हाँ, बाइजेक्टिव मैपिंग। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम्म अब जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वाई जो है x का फंक्शन है और वो इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे ये बताओ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? अगर मैं दे रहा हूं x एलिमेंट ऑफ r, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बोलो आयुष, अनीशा। सर हाँ। गलत बोल दिए ना? उतना पूरा पूरा नहीं क्लास सर। में पढ़ाए थे हम, उतना टाइम लेके इसको दिए थे, इसलिए बोलते हैं ध्यान दो, ध्यान दो बातों को, मतलब जो बोलता हूँ एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। क्या साइन एक्स अगर एक्स एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो क्या ये बाइजेक्टिव मैपिंग है? देखो तो, ये कहाँ बाइजेक्टिव है? ये तो ये क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन है।
1 to 1 थोड़ी ना है ये, है ना मैनी वन जी? हाँ सर। हम्म। अब साइन एक्स का वैल्यू मान लो कोई कोई एक वैल्यू है तो कई जगह पे आता है, कई पॉइंट पे ये चीज आता है। एक सेकंड, सपोज कर लो हाफ ही है। तो मैं इस तरह से हाफ आउटपुट हाफ लेता हूँ। हाफ जो है वाई इक्वल टू हाफ में ले लेता हूँ, तो क्या यहाँ कुछ आएगा? वाई इक्वल टू हाफ एक लाइन खींचते हैं, ये हाफ है, हाँ यहाँ वाई पे। तो वाई इक्वल टू हाफ एक लाइन खींचते हैं, तो एक्स के मल्टीपल वैल्यूज पे आ रहा है ना हाफ जी। यहाँ पे भी हाफ आ रहा है, इस एक्स के इस वैल्यू के लिए भी हाफ आ रहा है, इस वैल्यू के लिए भी हाफ आ रहा है, x1 x2। फिर यहाँ तुम्हारा इस वैल्यू के लिए भी आ रहा है हाफ ही, इस वैल्यू के लिए भी आ रहा है हाफ ही, है ना? तो ये तो मेनी वन मैपिंग हो गया। मतलब बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट पे जो है हाफ ही आ रहा है, कोई भी वैल्यू जो है वही आ रहा है। सही, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा हाफ पे मैप कर रहा है। ये भी हाफ को जा रहा है, ये भी 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 जा रहा है। तो ये मेनी वन मैपिंग है कि नहीं? मेनी वन फंक्शन है ना? हाँ सर। अनीशा हाँ बोलो, सर। है ना? तो मेनी वन के लिए तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम उलट नहीं पाओगे। तुम इसको उल्टोगे तो होगा क्या कि अगर अगर तुम्हारा ये है ये है ए बी, इस तरह से एफ है, तो एफ इनवर्स क्या होगा? इसका उल्टा। एफ इनवर्स ऐसा हो जाएगा ना जी। मतलब बी इनपुट दोगे और एक्स ए आउटपुट निकलेगा। बात को ध्यान से समझना। फंक्शन में क्या हो रहा है? इनपुट इनपुट सेट तुम्हारा ए है और आउटपुट सेट बी आ रहा है, यही ना हो रहा है? गौर करो। हाँ इन्वर्स करते तो क्या होता है कि उसको बी इनपुट देते हैं और ए आउटपुट आता है। तो अगर इनपुट हाफ दोगे तो आउटपुट कितना सारा हो रहा है? हाफ जो है एक्स कितना वैल्यू पे हो जा रहा है? तो ये तो वन मैनी हो जाएगा। वन मैनी फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आना चाहिए, है कि नहीं? तो एफ इनवर्स जो है, इनवर्स जब करोगे तो एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ सर। तो मैंने क्या बोला था कि साइन एक्स को इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमको उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसका डोमेन ऐसा लेना होगा कि जिसमें वो 1 to 1 और ऑन टू हो जाए, 1 1 और ऑन टू हो जाए। तो उसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या लिए थे? उसका इधर -π/2 से π/2 तक ही लिए थे। -π/2 से π/2 लिए थे। अगर इसका डोमेन हम -π/2 से π/2 कर दें, तब तो अब ये 1 1 हो जाएगा। देखो, अब ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा इस डोमेन में। तो अगर मैं ये लिखता हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और x एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, अब बोलो, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बोलो अनीशा। हाँ हाँ, अब तो करेगा। हाँ, तो अब तो हम उसको बना दिए ना 1 1 ऑन टू। हम्म। तो ये मैं पहले भी बताया हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 11 12 में जो जो टिपिकल चीज है, जो जो मतलब समझने वाला चीज है, मैं क्लास 11 से ही उसको बार बार कर रहा हूं ताकि तुम लोग उस पे ध्यान दो, वो चीज तुम लोग को एकदम दिमाग में बैठ जाए। इसलिए मैंने इंतजार नहीं किया है कि तुम जो है 12th क्लास में जाओगे तब तुमको हम बताएंगे। क्या मैंने इंतजार किया है? बोलो बोलो। नहीं सर। तो इंतजार नहीं किया तो अब तो निकलना चाहिए आंसर। मैंने तो अपना काम किया है, तो अब तक तुम अपना काम तुम लोग भी करो। तो अब ये ऐसा हो जाएगा। हम्म। अब तुम साइन एक्स प्लॉट करोगे तो अब तो ऐसा होगा। तो यहाँ तो देखो 1 1 है और ऑन टू भी है, क्योंकि -1 से 1 आ रहा है, सारा वैल्यू आ रहा है। -1 से 1 के बीच का सारा वैल्यू आ रहा है ना रेंज में। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। मतलब इसका तुम्हारा डोमेन ये है, रेंज तो यही होता है। रेंज तो हमको मालूम ही है, ये होता है।
कोडोमेन भी इसका क्या होता है, -1 से 1 ही होता है, sin x का यही लेते हो ना जी। तो ये 1 ऑन 2 दोनों हो गया, तब इसका अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो अब जब इनवर्स जो है, मैंने क्या बोला बताया था, कोई फंक्शन का, ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, कोई फंक्शन का इनवर्स तुम फंक्शन जो प्लॉट करते हो, तो वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज हो जाता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। ये तुम्हारा y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स x जो है, ये ऐसा फंक्शन हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बनाओ ऐसा। ये ब्लू वाला जो है तुम्हारा साइन इनवर्स x हो जाएगा, ये जो ब्लू वाला है, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, जो y इक्वल टू एक्स के अबाउट इसका मिरर इमेज होगा। ये जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब तुम साइन इनवर्स x को जो है मैं अलग से प्लॉट करता हूं। साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि साइन x इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो दिख रहा है। और साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? इसमें क्या दोगे, क्या इनपुट दे सकते हो? -1 से 1 केवल दे सकते हो, क्योंकि उसी के लिए एंगल एग्जिस्ट करेगा। अब ये साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1। इनवर्स में क्या होता था?